Hello everyone. So today our next topic of thermodynamics is reversible and irreversible process. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जो रिवर्स डायरेक्शन में हो सके बाय स्लाइटली चेंज इन कंडीशन. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जो रिवर्स हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती वो क्या होगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये तो इनके नाम से ही पता लग गया. अब हमें इनको अच्छे से समझना है. तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. ये क्या लेंगे? हम एग्जाम्पल लेंगे आइडियल गैस का, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट केस है वो क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देखेंगे. तो केस फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं? एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है. और हमने क्या कंसीडर किया? जो ये पिस्टन है इसके जस्ट ऊपर हमने क्या रखे हैं? छोटे छोटे वेट्स रख रखे हैं. अब देखो, जो ये हमारा सिस्टम है पूरा, इसके अंदर दो टाइप्स की फोर्स अकर हो रही होगी. फर्स्ट तो जो इंटरनल गैस के पार्टिकल हैं उनकी वजह से एक फोर्स लग रही होगी. जो ये गैस के पार्टिकल है ये इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइविंग फोर्स. और सेकंड जो हमारे सराउंडिंग या फिर जो ये वेट्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स. तो ये दो टाइप की फोर्स इस सिस्टम में लग रही हैं. अब हम क्या करेंगे? जो ये हमारे छोटे छोटे वेट्स हैं हम इनको एक एक करके यहाँ से हटाते जाएंगे. अब जैसे ही हम यहाँ से एक वेट को हटाएंगे तो पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन ये हमें ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि जो वेट है वो बहुत ही स्मॉल है. अब क्या करेंगे? हम धीरे धीरे करके इन सारे वेट्स को हटा देंगे और इन सारे वेट्स को हटा के देखेंगे तो हमारा पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा. तो ये कब ऑब्जर्व हुआ? जब हमने सारे वेट्स हटा दिए. लेकिन अगर हम एक एक करके हटाएंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा कि पिस्टन मूव कर रहा है. तो जो हमारा पिस्टन है वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है. तो इसलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होती है? वेरी स्लो होती है. इससे है क्योंकि ये पिस्टन हमारा धीरे धीरे मूव कर रहा है इसीलिए तो हमें नहीं दिख रहा. जैसे ही हम सारे वेट्स को हटा के धीरे धीरे करके हटा देंगे और सारे वेट्स को हटाने के बाद में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिस्टन मूव कर गया. तो इसलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है? बहुत ही स्लो रेट पे अकर हो रही है. और अब सेकंड क्या देखें है कि अगर मैं एक एक वेट को हटाऊं और फिर क्या करूं? एक वेट को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी और ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी. जैसे ही ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगी तो जो गैस है हमारी वो एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा. जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो फिर से हमारा जो दोनों साइड का प्रेशर है यानी जो अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी. अब मैंने क्या किया? जैसे ही मैं सेकंड वेट को हटाऊंगी तो फिर से जो अपोजिंग फोर्स थी वो थोड़ी सी कम हुई और ड्राइविंग फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा हुई. लेकिन उसी टाइम पे हमारी गैस क्या करेगी? एक्सपेंड कर जाएगी. जैसे ही गैस एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. तो इसलिए सेकंड स्टेप में भी फिर से दोनों साइड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो ऐसे अगर हम हर एक स्टेप में ऑब्जर्व करें तो हमारा जो सिस्टम है वो किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो ये क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस की दो कंडीशन हो गई कि प्रोसेस बहुत ही स्लो होनी चाहिए और जो हमारा सिस्टम है वो हर स्टेप में किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. अब देखो ये रिवर्सिबल कैसे है? अब ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया. अब मैं अगर इसके ऊपर फिर से ये वेट रखूँ, जैसे एक वेट हटाया तो ये पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा. लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर फिर से ये वेट रख दिया तो ये पिस्टन फिर से थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएगा. तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस का. अब जो हमारा सेकंड केस है उसके अंदर हम सेम वही सिलेंडर
गैस और जो ये पिस्टन है ये कंसीडर करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमने धीरे धीरे करके वेट्स को हटाया था। अब इस सेकंड केस में हम क्या करेंगे, एकदम से सारे वेट्स को हटा देंगे। जैसे ही हम एकदम से सारे वेट को हटाएंगे तो ये पिस्टन एकदम से ऊपर मूव कर जाएगा। तो पिस्टन की हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हुई, बहुत ही फास्ट हुई। तो जो प्रोसेस फास्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस है, इसको होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक या फिर वेरी स्लो। क्वासी स्टैटिक का मतलब है कि स्टैटिक जैसी हो, जो रुकी हुई। जैसे कि मैं एक वेट उठाऊंगी तो वो पिस्टन मूव करेगा ऊपर, लेकिन उसके अंदर हमें वो इफेक्ट नहीं दिखेगा कि पिस्टन ऊपर मूव कर गया, क्योंकि जो वेट है वो बहुत ही स्मॉल है। तो हर एक स्टेप पे क्या होगा, वो प्रोसेस हमें रुकी हुई लगेगी। हमें पिस्टन क्या लगेगा, स्टेबल लगेगा कि रुका हुआ ही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्वासी स्टैटिक या फिर वेरी स्लो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरी स्लो भी होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि जो हमारा सिस्टम है वो फ्री होना चाहिए डिसिपेटिव फोर्स से। जो हमारा सिस्टम है वो डेसिपेटिव फोर्स से फ्री होना चाहिए। डेसिपेटिव फोर्स कौन सी होती हैं, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कोसिटी एटसेट्रा। क्योंकि देखो अगर फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी ये सब प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी होगा। जब हमारा पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी होगा। जब हम उस स्टेप को वापस रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, जब हम उस स्टेप को रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकेगा। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो हमारा सिस्टम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक प्रोसेस होगी तब तक हमारा सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा हर एक स्टेप में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि वो स्टेप एक ही बार में हो गया, बीच में कोई स्टेप ही नहीं आया। तो उसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट है, उसके ऊपर हमारा सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। जो डिफरेंस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का, वो बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। जो अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। थर्ड क्या है, जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पे डिफाइन करते हैं। लेकिन जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम उनको इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिफाइन करते हैं सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर या तो इनिशियल स्टेट होती है या फाइनल स्टेट होती है। उसके अंदर बीच में क्या होता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसलिए जो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर जो भी है उनको हम या तो इनिशियल स्टेट पे देख सकेंगे या फिर फाइनल स्टेट पे देख सकेंगे, किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, ऑन ट्रेसिंग द पाथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल एनर्जी स्टेट। जब हम क्या करेंगे, जो हमारा पाथ है, जब हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गया, उस पाथ को वापस रिस्टोर करते हैं या फिर रिट्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग है वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं। देखो जैसे मैंने क्या किया था, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक एक वेट को उठाती गई तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर मूव करता गया। अब मैं क्या करूँगी, पिस्टन क्या कर गया, ऊपर मूव कर गया। अब मैं धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक वेट रखती जाऊँगी तो वो पिस्टन धीरे धीरे नीचे मूव करता जाएगा।
तो हर एक स्टेप पे वापस वही ओरिजिनल स्टेट आएगी जो हम पहले वेट हटा रहे थे तब आ रही थी, उसी पोजीशन पे हमारा पिस्टन वापस आता जाएगा। तो जो पाथ है वो रिट्रेस हो जाएगा हमारा। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग है उनको वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में नहीं आते। हो सकता है कि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने एक बार में ही सारे वेट्स हटा दिए थे। अगर मैं अब उसमें हमारा पिस्टन क्या है ऊपर मूव कर गया, अब मैं इस पिस्टन के ऊपर अगर सारे वेट्स फिर से रख दूँ तो हो सकता है कि पिस्टन पहले से थोड़ा और नीचे चला जाए। तो ये किस में होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम क्या देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस का, आइडियल कार्नोट साइकिल फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है, और सेकंड है थर्मल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ए स्लो रेट। आइडियल कार्नोट साइकिल हमारे किसका एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। वैसे इसमें हम क्या लेते हैं, आइडियल ही लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होती, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन और डिफ्यूज़न ऑफ गैस। अब देखो जैसे मैंने क्या किया, दो गैस ली और उनको डिफ्यूज़ कर दिया, उनको एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया, तो क्या अब मैं वापस उन दोनों गैस को अलग अलग कर सकती हूँ, क्योंकि ये नहीं कर सकती। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस का। सो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।